श्री कृष्ण, अगर आपके दिल में भक्ति है, अगर आपके होंठों पर बस एक ही नाम है, जय द्वारकाधीश, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द श्री कृष्ण की महिमा से भरा है। हर वीडियो में गूंजता है राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण और जय द्वारकाधीश का मधुर संकीर्तन। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय द्वारकाधीश और अपने सभी कृष्ण भक्त मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना। आइए मिलकर कृष्ण और बड़बड़ी की कथा, वरदान की गाथा, फाइजन शब्दों की विस्तारपूर्वक स्क्रिप्ट, भावनात्मक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक प्रस्तुति। प्रस्तावना। महाभारत के युद्ध में कई योद्धा अमर हो गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ, फिर भी वह युद्ध का सबसे बड़ा गवाह बना, और उसे स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था एक ऐसा वरदान जिसने उसे अमर कर दिया। वह योद्धा था बड़बड़ीक। आज हम जानेंगे बड़बड़ीक कौन था, श्री कृष्ण ने उससे क्या प्रश्न किए, क्यों बड़बड़ीक को युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण ने उसे कौन सा देव वरदान दिया। भाग्यन, बड़बड़ीक कौन था? बड़बड़ीक महाभारत का एक अत्यंत वीर परंतु कम चर्चित पात्र है। वह था महान योद्धा घटोत्कच और मोरा का पुत्र तथा भीम का पौत्र, मतलब वह कौरवों और पांडवों दोनों के लिए रिश्तेदार था। उसे बचपन से ही युद्ध कला में अद्वितीय प्रतिभा प्राप्त थी। उसकी तपस्या से उसे 3 अजेय बाण मिले थे, जिनमें से एक पूरे संसार को नष्ट कर सकता था, इसलिए उसे त्रिबाणधारी बड़बड़ीक भी कहा जाता है। भाग 2, बड़बड़ीक की प्रतिज्ञा। बड़बड़ीक ने प्रतिज्ञा ली थी, ओपन क्वोट, मैं सदा उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर हो, क्लोज क्वोट। उसकी इस प्रतिज्ञा में करुणा थी, न्याय था, लेकिन एक ऐसी त्रुटि थी जो युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। भाग 3, महाभारत युद्ध से पूर्व। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले बड़बड़ीक अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचता है। उसके पास उसका धनुष और 3 अमोघ बाण होते हैं। श्री कृष्ण को जब ज्ञात हुआ कि कोई त्रिबाणधारी योद्धा युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है, तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर बड़बड़ीक को रोका और प्रश्न पूछे। भाग 4, श्री कृष्ण और बड़बड़ीक का संवाद। कृष्ण, वत्स, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि में क्या उद्देश्य लेकर आए हो? बड़बड़ीक, मैं बड़बड़ीक हूं, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? मुझे 3 बाण मिले हैं, जिनमें एक से मैं शत्रुओं को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे से उन्हें समाप्त कर सकता हूं, और तीसरे से जो बच जाए मैं उसे पुनः जीवित कर सकता हूं। मैं जहां रहूंगा वही पक्ष बलवान हो जाएगा, इसलिए मुझे बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम जानते हो, इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और अनीति होगी। बड़बड़ीक, मैंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है प्रभु, परंतु मैं आपके प्रश्नों से व्याकुल हूं। श्री कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण बड़बड़ीक की शक्ति को समझना चाहते थे। उन्होंने बड़बड़ीक से कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो क्या तुम एक पेड़ की सारी पत्तियों को एक बाण से गिरा सकते हो? बड़बड़ीक ने हां कहा। उसने एक बाण चलाया, बाण सारी पत्तियों को ढूंढता गया और उन्हें गिरा दिया, यहां तक कि एक पत्ती जो श्री कृष्ण के चरणों के नीचे छुपी थी वह भी कांपने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन इससे युद्ध का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। बड़बड़ीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से मांगा दान। हे वीर, अगर तुम सच्चे योद्धा हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बड़बड़ीक मुस्कुराया और कहा, यदि यह दान धर्म के लिए है और मेरे प्राणों से युद्ध का संतुलन बनता है तो मैं अपना शीश समर्पित करता हूं। और बड़बड़ीक ने अपने हाथों से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। भागदान, श्री कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद। श्री कृष्ण बड़बड़ीक के इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़बड़ीक को एक अनुपम वरदान दिया, ओपन क्वोट, हे बड़बड़ीक, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। तुम इस युद्ध को देखोगे सिर के रूप में, और तुम्हें महाभारत युद्ध का साक्षी कहा जाएगा। कलियुग में तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर होंगे, क्लोज क्वोट। और तभी से बड़बड़ीक बने श्याम बाबा, जिनकी पूजा आज राजस्थान के खाटू धाम में होती है। भागवई, श्रद्धा का प्रतीक। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर आज एक विशाल तीर्थ स्थल बन गया है।
भक्त उन्हें हारे का सहारा श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। श्याम बाबा अपने भक्तों को संतान, स्वास्थ्य, धन और शांति प्रदान करते हैं। भांगाएं शिक्षा बर्बरीक की कथा से हम क्या सीखें? बलिदान का महत्व। बर्बरीक ने अपना शीश धर्म की रक्षा के लिए दे दिया। डू अहंकार नहीं, समर्पण जरूरी है। शक्ति होते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। सच्चा भक्त वह है जो आदेश पर चलना जानता है। वरदान वही मिलता है जो स्वयं को खोने को तैयार हो। कृष्ण की दृष्टि में बर्बरीक युद्धत का सबसे बड़ा योद्धा नहीं बल्कि सबसे बड़ा त्यागी था। इसलिए उन्हें मिला अमृत का वरदान, श्याम बाबा का रूप। जब भी तुम परेशान हो, हार मान चुके हो, तो बस पुकारो, हारे का सहारा श्याम हमारा। श्याम बाबा जरूर सुनेंगे। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह अद्भुत कथा प्रेरणादायक लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जय श्याम बाबा शेयर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ बाबा बनने की यात्रा। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया तो उस शीश ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा, बिना किसी पक्ष के, निष्पक्ष होकर। यही कारण है कि महाभारत युद्ध का सच्चा साक्षी अगर कोई है तो वह है बर्बरीक का सिर। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, ओपन क्वोट, तुम्हारे अनुसार इस युद्ध की विजय का श्रेय किसे जाता है? क्लोज क्वोट। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण को उनकी रणनीति और मार्गदर्शन के बिना यह युद्ध असंभव था। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, ओपन क्वोट, हे श्याम, तुमने पूरे युद्ध को देखा, बताओ किसका पराक्रम सबसे अधिक था? क्लोज क्वोट। बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि अर्जुन के बाण चलने से पहले ही आप सुदर्शन चक्र से सबका संहार कर रहे थे। इस उत्तर से यह सिद्ध हो गया कि महाभारत युद्ध की असली जीत श्री कृष्ण की थी। वरदान की पूर्णता, खाटूधाम की स्थापना। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि, ओपन क्वोट, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लेंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो हारा है उसे तुझसे ही सहारा मिलेगा। क्लोज क्वोट। खाटूधाम में आज उसी श्याम बाबा का विशाल मंदिर स्थित है जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन को आते हैं। भाटू श्याम जी मंदिर का चमत्कारी इतिहास। कहा जाता है कि एक बार एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे जमीन के भीतर एक सिर मिला। उस रात किसान को स्वप्न आया जिसमें श्याम बाबा ने कहा, ओपन क्वोट, मैं बर्बरीक हूं, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वरदान लेकर सोया हुआ था। अब समय है मुझे बाहर निकालकर पूजने का। क्लोज क्वोट। राजा रूप सिंह चौहान को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और तब से खाटू श्याम जी की पूजा आरंभ हुई। भागजाथान, श्याम बाबा की महिमा और मान्यताएं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्त उन्हें अपने हर दुख में याद करते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा श्याम, तुम ही मेरी अंतिम उम्मीद हो। माना जाता है कि जो सच्चे दिल से नीलकंठ स्वरूप के श्याम को याद करता है उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। श्याम बाबा भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नौकरी हो या विवाह। खाटू के मेलों और भक्तों का समर्पण। खाटूधाम में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में विशाल मेला लगता है। लाखों की संख्या में भक्त श्याम निशान यात्रा करते हैं। श्याम घोड़ा लेकर मंदिर आते हैं और बाबा के दरबार में खाटू के राजा का जयकारा लगाते हैं। कई भक्त तो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते हैं। भागबिन श्याम बाबा के कुछ प्रसिद्ध भजन पंक्तियां। हारे के सहारे श्याम हमारे। खाटू के राजा की बात निराली है, बाबा हर दिल में बसते हैं। नीलकंठ सा रूप तेरा, बाल रूप में तू प्यारा है। इन भजनों के माध्यम से श्याम बाबा हर दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। जीवन में श्याम बाबा की उपस्थिति। श्याम बाबा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। उनका नाम लेने मात्र से मन को शांति मिलती है, डर और चिंता दूर होती है, श्रद्धा जागती है और आत्मा को भगवान से जोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भी हार चुका है वह बाबा का बन जाता है। इसलिए उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। बर्बरीक का बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं, वो हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा